हेलो एवरीवन, हाय गाइस। सो देखो गाइस, आज का जो मैंने सेशन बनाया है, मेरे सेशन का टारगेट ये है कि एक ऐसा टॉपिक को कवर करना है जो सबसे फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है। और गाइस बहुत ना थोड़ा सा एफर्ट लगाने वाला चीज है, थोड़ी सी एफर्ट आप लगाओगे एंड यू विल बी थ्रू। क्लियर है गाइस? थोड़ी सी एफर्ट एंड यू विल बी थ्रू। आप सभी बच्चों से मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा दिमाग लगाकर बैठेंगे। आप सभी बच्चे पूरा का पूरा फोकस करके बैठेंगे एंड बिलीव मी गाइस, ये एग्जामिनेशन, इफ यू वांट टू क्वालिफाई दिस पर्टिकुलर एग्जाम, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो जैसे कि एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, सीयूईटी भी गाइस, अगर ट्वेल्थ का आप ट्वेल्थ में अगर आपका हिस्ट्री डोमेन है तो आप सीयूईटी अगर दे रहे हो या आईएएस लेवल तक की भी अगर आप तैयारी करो, मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा तो आपको ये पर्टिकुलर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलर चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर करके एक चैप्टर है क्लास 12th में, उससे ही इसको लेकर बनाया है। इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रेवलर्स जो कि इंडिया में आए हुए हैं, मैं उनके बारे में यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट द सेशन। सो सबसे पहले आप सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखेंगे, जो इंडिया में सबसे पहला ट्रेवलर आए थे, ही वॉज मेगास्थनीज। सभी बच्चे यहां पर याद रखोगे गाइस, मेगास्थनीज का टाइम 302 बीसी के अराउंड है। छोटा सा सेशन होगा गाइस, जल्दी जल्दी को उसको कैच करना है हमें। 300 बीसी के अराउंड था मेगास्थनीज। याद रखिएगा, ही वाज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखेंगे गाइस, ही वाज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर कौन था गाइस? जो अगर हम पढ़ते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जब इंडिया छोड़ा तो इंडिया छोड़ते हुए उसने किसको टेरिटरी अपनी दे दी थी? उसने अपनी टेरिटरी दे दी थी सेल्यूकस निकेटर को। जब सेल्यूकस निकेटर इंडिया आए हैं तो उस वक्त रूलर कौन हुआ करता था? मेजर रूलर उस वक्त हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य डायनेस्टी उस वक्त पूरी अपनी उरूज पे थी। गाइस याद रखिएगा, इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है जिसका नाम है इंडिका। अब ये एक जरूरी फैक्टर बनता है गाइस, किसके टाइम आए थे? ये आए थे इन द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। And you need to know this thing guys कि he was the author of the book Indica. Please write it down guys, he was the author of the book Indica. Now हम sequentially बढ़ रहे हैं guys, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। Now next, very important person, first Chinese Buddhist monk, 400 AD के अराउंड। मतलब अगर आप रफली AD और BC अगर आप ठीक से कैलकुलेट कर लेते हैं तो रफली अराउंड 700 years after Megasthenes, this person came. फाइहान, he was a Chinese Buddhist monk. कौन कहां से आया है ये भी याद रखिएगा। मेगास्थनीज ग्रीक था, ये चाइनीज है। और आप सभी बच्चे यहां पर याद रखिएगा, ये गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर आए थे, चंद्रगुप्त 2 के टाइम पर, जिनको हम पॉपुलरली विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त 2 के टाइम पर आए थे और जिनको हम किसके नाम से जानते हैं? विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। इन्होंने उस जमाने में लुम्बिनी भी विजिट किया था। लुम्बिनी क्या, क्यों जानना जरूरी है लुम्बिनी के बारे में गाइस? लुम्बिनी विजिट से मतलब यहां पर यह है कि वो प्लेस जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ये उस जगह को भी विजिट किए थे। इन्होंने बहुत ही फेमस एक ट्रेवलॉग लिखी है। इस ट्रेवलॉग का क्या नाम है? रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट किंगडम। गाइस सारे बच्चे लिखेंगे रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट किंगडम। मैं चाहता हूं आप सभी बच्चे एक यहां पर नाम और डालें, फो कू की। Write it down guys, Fo Ku Ki is the name of the book which is record of the Buddhist kingdom. सभी बच्चे इसको लिखेंगे। एंड ये बुक बहुत ही जरूरी है जब आप चाइनीज किसी ऑथर का रेफरेंस इंडिया के लिए लेते हैं। तो फोकू की इज द बुक रिटन बाय फाइहान, फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर। ही केम इन द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य, गुप्ता एम्परर, गुप्ता डायनेस्टी के। डोंट गेट कंफ्यूज विद चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इज मौर्य डायनेस्टी। करीबन इनके और उनके बीच में लगभग 700 साल का डिफरेंस है, इस चीज को याद रखिएगा। नाउ कौन आया है इनके बाद? इनके बाद आता है ह्यून सांग। ह्यून सांग 630 एडी से 645 एडी के अराउंड आते हैं। इनके और फाइहान के बीच में करीबन 200 से 250 साल का फर्क है। ही वॉज ऑल्सो अ चाइनीज ट्रेवलर, ये भी एक चाइनीज ट्रेवलर थे और ये विजिट करते हैं कोर्ट ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन के कोर्ट में विजिट करते हैं। इनकी किताब का नाम था रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ऑल्सो नोन एज CUK।
सारे बच्चे लिखोगे गाइस, ऑल्सो नोन एज सीयू की। किताब का नाम याद रहे, कब आए हैं, किसके टाइम पर आए हैं, ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। मैं अभी आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट गाइस, सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट पर्सन जो कि इंडिया आए, इनका नाम था ई सिंह। आप सभी बच्चे याद रखिएगा, चाइनीज ट्रेवलर ये भी थे, ये भी बुद्धिज्म के लिए, बुद्धिज्म को जानने के लिए इंडिया आते हैं। कोई बहुत बड़ा एस्टैब्लिश्ड राजा नहीं था ये जिसकी कोर्ट में गए थे, और इनकी बुक का नाम था रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न बुद्धिस्ट रिलीजन सेंट होम फ्रॉम द सदर्न सी। सारे बच्चे लिख लीजिएगा, नाई हाई चाक्यू फे नाइफा। मैं गलत हो सकता हूं प्रोनाउंसिएशन में, बट नाइन हाई चाक्यू नैफा चुआन, इसका क्या मतलब है? रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन सेंट होम फ्रॉम द सदर्न सी। प्लीज राइट इट डाउन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। दिस इज अ वेरी वेरी नानजाई जिग्यू नैफा, इनकी किताब का नाम था। सभी बच्चे इसको जरूर लिख लीजिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। नाउ अगला ट्रेवलर आपको याद रखना है, दिस इज अल मसूदी। अल मसूदी वॉज एन अरब ट्रेवलर। 957 एडी में ये लगभग इंडिया में आते हैं। इस टाइम पर आप लोगों को याद रखना है, हिंदू शाही डायनेस्टी हुआ करती थी नॉर्दर्न इंडिया में। हिंदू शाही डायनेस्टी, मुरुज उल जेहाब इनकी किताब का नाम था। कहां से आए थे ये? अरब ट्रेवलर थे। ये कहां से आए थे? ये अरब से आए थे। ये अरब ट्रेवलर हुआ करते थे, मुरुज उल जेहाब। मैं आप सभी बच्चों को प्लीज चाहता हूं कि प्लीज आप सभी बच्चे इस पॉइंट को जरूर लिख लीजिए। इन हिज बुक मुरुज उल जेहाब ही हैज एक्सप्लेन्ड अबाउट हिज जर्नी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, याद रखिएगा, हिंदू शाही डायनेस्टी के बारे में इन्होंने बताया है। चलिए नेक्स्ट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट नेम गाइज, अल-बिरूनी, पॉपुलरली नोन एज अबू रेहान। 1024 एडी के लगभग 1000 एडी में आते हैं अबू रेहान, पॉपुलरली नोन एज अल-बिरूनी। याद रखिएगा गाइज, ये महमूद ऑफ गजनी के साथ आए थे। सभी बच्चे यहां पर लिखेंगे महमूद ऑफ गजनी। ये महमूद ऑफ गजनी वही है जिन्होंने पूरा का पूरा सोमनाथ मंदिर लूटा था, 17 बार इंडिया पे अटैक किया है। और सारे बच्चे इनकी बुक्स का नाम जरूर लिखेंगे गाइज, वेरी फेमस। पहली बुक का नाम लिखोगे तहकीकुल हिंद। तहकीके हिंद के बाद आपको सेकंड बुक का इनका नाम लिखना है किताबुल हिंद, किताब उल हिंद। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड बुक का नाम लिखना है तहकीक उल हिंद। सारे बच्चे इस पॉइंट को जरूर लिखिएगा गाइस, किताबुल हिंद, तहकीकुल हिंद। किताबुल हिंद के बाद एक और बुक का नाम लिखिएगा तारीख उल हिंद, तारीख उल हिंद। सो ये 3 किताबें हैं, किताबुल हिंद, तारीख उल हिंद एंड तहकीकुल हिंद। ये 3 किताबें इन्होंने इंडिया के ही बारे में लिखी हैं। और याद रखिएगा, इसी के कारण इनको फादर ऑफ इंडोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा इंडिया के बारे में मेंशन किया है, सबसे ज्यादा इंडिया के बारे में बताया है। प्लीज एवरीवन राइट इट डाउन, ही इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंडोलॉजी। ये पॉइंट आप लोगों को जरूर लिखना है। क्यों इंडोलॉजी का पॉइंट जरूरी है? क्योंकि इन्होंने भारत के बारे में पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा बताया। आई होप आई एम क्लियर गाइज। नेक्स्ट पॉइंट, प्लीज राइट इट डाउन, मार्को पोलो। मार्को पोलो ककातिया डायनेस्टी के टाइम पर आए थे। ही वॉज अ यूरोपियन। आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा मर्चेंट फ्रॉम वेनिस। ही वॉज एन इटालियन। ये सी रूट से नहीं आए थे, ये चलकर आए थे लैंड रूट से, टकलामकान डेजर्ट एंड एवरीथिंग पास करके। सारे बच्चे यहां पे जरूर लिख लो, यूरोपियन ट्रेवलर थे, इटालियन ट्रेवलर थे। ये रुद्रदमा देवी के पास आए थे। रुद्रदमा देवी ककातिया डायनेस्टी की थी। और ही विजिटेड सदर्न इंडिया, ये जरूर पॉइंट लिखिएगा, विजिटेड सदर्न इंडिया इन द टाइम ऑफ रुद्रदमा देवी, ककातिया डायनेस्टी। मार्को पोलो इज अ वेरी फेमस नेम गाइस। याद रखिएगा कि ये चाइना भी गए थे। चाइना में उस वक्त गए थे जब चाइना पे रूल हुआ करता था कुबलय खान का। किसका रूल होता था? कुबलय खान का रूल होता था। सभी बच्चे इस पॉइंट को जरूर लिखेंगे, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं गाइस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, प्लीज राइट इट डाउन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्या लिखना है आप सभी बच्चों को? राइट इट डाउन गाइस। इब्न बतूता, वेरी फेमस नेम।
इब्न बतूता कहां से आए? इब्न बतूता, इब्न बतूता आए थे मोरक्को से। ही केम फ्रॉम अफ्रीका, मोरक्को से आते हैं। एंड ही विजिटेड, ये किनके कोर्ट में आए थे? ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में आए थे। ये बहुत जरूरी पॉइंट है गाइस, बहुत बचपन से ही चल रहे थे, घूम रहे थे, दुनिया को देख रहे थे। सो ही केम इन द कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। इनकी बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है रिहाला। रिहाला इज रिटन बाय इब्न बतूता, राइट इट डाउन, रिहाला इज रिटन बाय इब्न बतूता। सभी बच्चे इसको लिखेंगे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, प्लीज राइट इट डाउन, निकोलो कॉन्टे। ना गाइस, निकोलो कॉन्टे 1520 अगेंस्ट लैंड रूट से आए थे गाइस। अभी तक सी रूट का डिस्कवरी नहीं हुई है, ये याद रखिएगा। अभी तक जितने भी लोग आए लैंड रूट से आए हैं। सी रूट की डिस्कवरी वास्को डी गामा के टाइम पर हुई थी। आई होप सभी बच्चों को ये बात पता होगी। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में डालो कि वास्को डी गामा इंडिया कब आया था। सभी बच्चे कमेंट पे डालेंगे। ही वॉज एन इटालियन मर्चेंट, प्लीज राइट इट डाउन गाइस, ही वॉज एन इटालियन मर्चेंट। ये भी इटालियन, उस वक्त ज्यादातर इटालियंस ही आया करते थे। और ये आए थे किसकी कोर्ट में? ये देवराया वन के, विजयनगर किंगडम में ये आए थे। विजयनगर किंगडम में ये विजिट किए थे। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज शेयर करो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करो प्लीज, ठीक है ना, ताकि वी शुड गेट एनकरेज्ड कि आपको अच्छा लग रहा है। आई शुड गेट एनकरेज कि आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, सो इसको बढ़ाया जा सके। नाउ अब अगला पॉइंट सारे बच्चे लिखेंगे, अब्दुल रजाक समरकंदी। अब्दुल रजाक समरकंदी ये भी पर्शियन था। पर्शियन मतलब आज का ईरान। उस वक्त ईरान के राजा हुआ करते थे शाहरुख, ये उनके कोर्ट में ही वॉज एम्बेसडर। ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देवराया टू, प्लीज राइट इट डाउन, देवराया टू संगमा डायनेस्टी के राजा थे। संगमा डायनेस्टी विजयनगर किंगडम की पहली डायनेस्टी थी, ये उसके राजा हुआ करते थे। देवराया टू के टाइम पर ये आए थे अब्दुल रजाक समरकंदी, जिनको हम कहते हैं। प्लीज राइट इट डाउन एवरीवन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पर्शियन मतलब आज का ईरान। नाउ गाइस प्लीज राइट इट डाउन, अथेनियस निकेतिन। आप सभी बच्चों को लिखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रशिया से आए थे, ये रशिया से आए थे, रशियन थे। और ये किसकी कोर्ट में गए थे? ये मोहम्मद थ्री। मोहम्मद थ्री कौन है? बहमनी किंगडम के राजा थे। और इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है, द जर्नी बियॉन्ड थ्री सीज। सभी बच्चे इस बात को जरूर ध्यान से लिख लें, जर्नी बियॉन्ड थ्री सीज के इन्होंने लिखी है। बहमनी किंगडम का इन्होंने पूरा विजिट किया था। इन्होंने पूरा मोहम्मद थ्री के टाइम पर इन्होंने इंडिया को देखा है। अगला पॉइंट, अब सभी बच्चे लिखोगे फर्नाओ ननीज। फर्नाओ ननीज ही वॉज ऑल्सो अ पोर्चुगीज। सभी बच्चे लिखोगे ही वॉज ऑल्सो अ पोर्चुगीज। ही केम इन द कोर्ट ऑफ अछूत देवराया, अछूत देवराया ऑफ तुलुवा डायनेस्टी ऑफ विजयनगर किंगडम। तुलुवा डायनेस्टी थर्ड डायनेस्टी जो अपन विजयनगर किंगडम की पढ़ते हैं। फर्स्ट इज संगमा, सेकंड इज सलुवा, थर्ड इज तलुवा, फोर्थ इज अरिविदु। सो थर्ड डायनेस्टी इज तुलुवा डायनेस्टी, और ये तुलुवा डायनेस्टी के टाइम पर आए हैं। प्लीज एवरीवन राइट इट डाउन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सभी बच्चे जरूर लिखेंगे, अछूत देवराया ऑफ तुलुवा डायनेस्टी ऑफ विजयनगर किंगडम ही केम। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कैप्टन विलियम हॉकिंस। बहुत जरूरी नाम है गाइस, याद रखिएगा। कैप्टन विलियम हॉकिंस सबसे पहली बार ब्रिटिशर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडियन कोर्ट, इंडिया में जहांगीर उस वक्त रूल कर रहे थे। याद रखिएगा गाइस, ही विजिटेड इन द कोर्ट टाइम ऑफ जहांगीर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही आस्क्ड परमिशन फ्रॉम जहांगीर। इन्होंने जहांगीर से परमिशन मांगी कि मुझे फैक्ट्री स्टार्ट करने दीजिए सूरत में, बट सूरत की इनको परमिशन नहीं मिली। गाइस जरूर लिख लीजिएगा, इन्होंने कहां पे परमिशन मांगी खोलने की? He asked to open a factory in Surat, but he didn't get that permission. Clear हो गया है सभी को? Now next is, write it down, फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर 1656 से 1668 एडी तक फ्रांसवा बर्नियर आए थे। अब देखो गाइस याद रखिएगा, सबसे पहली चीज है ये फ्रेंच थे, ऊपर से फिजिशियन भी थे, डॉक्टर भी थे। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है गाइस, और मैं आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चन भी इसमें पूछा गया है। ये किसके टाइम पर आए हैं? ये शाहजहां के टाइम पर आते हैं। और ये पर्सनल फिजिशियन थे दारा शिकोह के। ये पॉइंट जरूर लिखिएगा गाइस,
दारा शिकोह कौन थे? शाहजहां के सबसे बड़े बेटे का नाम दारा शिकोह था। आप सभी बच्चे जरूर लिखेंगे कि इन्होंने एक फेमस बुक लिखी है, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, फ्रांसवा बर्नियर का है, और उन्होंने दारा शिकोह के बारे में लिखा। ये दारा शिकोह के पर्सनल फिजिशियन हुआ करते थे। नाउ गाइस, फिर से मैं सभी बच्चों से बोल देना चाहता हूं, इफ यू आर लाइकिंग द सेशन प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज defensepedia.in। ओके, नाउ गाइस नेक्स्ट पॉइंट इज सर थॉमस रो। थॉमस रो को मतलब पूरे इंडिया में कहीं पे भी फैक्ट्री खोलने की परमिशन मिल गई थी। याद रखिएगा, थॉमस रो इंग्लिश डिप्लोमेट थे। ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर। याद रखिएगा गाइस, इनको इंग्लिश फैक्ट्री की जो सूरत में फैक्ट्री थी उसमें इन्होंने मदद मांगी थी जहांगीर से कि मुझे मदद करिए। नेक्स्ट पॉइंट इज, इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है, जर्नल ऑफ द मिशन टू द मुगल एम्पायर। इनकी बुक है जिसमें इन्होंने मुगल एम्पायर के बारे में बताया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट गाइस, जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर। गाइस सभी बच्चे लिखेगा, ही वाज अ फ्रेंच ट्रेवलर। ये बाय नेचर और बाय रिलेशन ही वाज अ ज्वेलर। इनके ज्वेल्स में इनका बहुत बड़ा वो था, इनका वर्क था। सारे बच्चे लिखेंगे ज्वेलर बाय प्रोफेशन थे ये, और ये शाहजहां और औरंगजेब दोनों के ही कोर्ट में आए हुए हैं। शाहजहां और औरंगजेब की 6 बार इन्होंने विजिट किया है। ये फ्रेंच थे, जरूर लिखिएगा, और इन्होंने 6 बार इंडिया में विजिट किया है, शाहजहां और औरंगजेब दोनों के टाइम पर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज गाइस व्हाट, राइट इट डाउन, निकोलाउ मनुकी। निकोलाउ मनुकी वॉज वन ऑफ द पर्सन जो बैटल ऑफ सामूगढ़। गाइस बैटल ऑफ सामूगढ़ कौन सा है? सामूगढ़ की लड़ाई आप लोगों को याद रहनी चाहिए गाइस। ये वही डिसाइसिव लड़ाई थी जिसमें दारा शिकोह वॉज डिफीटेड। दारा शिकोह को हराया था औरंगजेब ने, और दारा शिकोह को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, और औरंगजेब ने कब्जा कर लिया था मुगल तख्त पे। गाइस याद रखिए, मुगल औरंगजेब वॉज डिफीटेड बाय हिज ब्रदर औरंगजेब। और याद रखिएगा कि दारा शिकोह का ये आर्टिलरी मैन था जिसका नाम था निकोलाउ मनुकी। गाइस याद रखिएगा, बहुत कम उम्र में ये इंडिया आ गए थे, और ऐसा कहा जाता है ये कभी इंडिया छोड़ के वापस नहीं गए। ही डाइड हियर इन इंडिया। ही डाइड इन इंडिया मतलब ये अपनी जीवन के आखिरी टाइम तक इंडिया में ही थे। आई वॉन्ट एवरीवन टू राइट इट डाउन। बहुत ही फेमस इनकी बुक का नाम है स्टोरी ऑफ द मुगल्स, स्टोरिया डी मुगूर इनकी बुक का नाम है, और इसमें उन्होंने बहुत कुछ दारा शिकोह के और औरंगजेब के बारे में बताया हुआ है। नाउ गाइस, अब मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। गाइस सभी बच्चे शांति से इस पर आओ और पॉज करके एक बार इसको अटेम्प्ट करो। मार्को पोलो कहां से आया था? हमने अभी पढ़ा है, मार्को पोलो आया था इटली से। इब्न बतूता कहां से आया था? इब्न बतूता आया था मोरक्को से। निकितिन कहां से आया था? रशिया से। और सैयद अली रईस ये भी टर्की से आया था। तो 1 2 3 4 4 तीनों सही है। यू कैन गो विद सी ऑप्शन। ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन आता है गाइस, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में किस बुक में लिखा हुआ है? देखो ये सारा मैंने जो यहां पर कंटेंट डाला है ना, ये एनडीए का है, जहां पर जो ये लिखा हुआ है। मैं एनडीए के अलावा सीडीएस का पेपर भी दिखाऊंगा और आईएएस का पेपर भी दिखाऊंगा। सो गाइस, मोहम्मद बिन तुगलक में बारे में क्या मेंशन है, इस पे कमेंट डालोगे। वी हैव जस्ट डिस्कस्ड दैट इब्न बतूता की बुक जो रिहाला है वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर लिखी गई है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद मुगल कोर्ट एज द फिजिशियन? दारा शिकोह एज द फिजिशियन टू दारा शिकोह। दारा शिकोह का फिजिशियन कौन था इनमें से? अभी हमने डिस्कस किया गाइस, फ्रांसवा बर्नियर, ही वाज द फिजिशियन टू दारा शिकोह। गाइस इसीलिए मैंने आपको ये कंटेंट कराया ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। नाउ गाइस, अब देखिए, फाइहान अटेंडेड द कनिष्क 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। सो वो देखो, अब यहां पर क्वेश्चन है कि फाइहान कनिष्क की 4थी बौद्ध परिषद में भाग लिया था। नहीं, फाइहान तो आया था विक्रमादित्य के टाइम, तो पहला पॉइंट गलत हो गया। दूसरा पॉइंट कहता है ह्यूनसांग मेट हर्षा एंड फाउंड हिम टू बी एंटागोनिस्टिक टू बौद्धिज्म। नो, ह्यूनसांग वाज ही अप्रिशिएटेड अ लॉट, हर्षा को बहुत अप्रिशिएट किया था और उसको पाया था कि ही वाज वेरी मच सपोर्टिव टू अदर रिलीजन। सो ए और बी दोनों गलत है। आंसर शुड बी नाइदर वन नॉर टू, नाइदर वन नॉर टू। ठीक है।
नाउ गाइस देखो, अब ये क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी सीडीएस के क्वेश्चन पेपर 2018 के पेपर 2 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवलर नेवर रिटर्न टू यूरोप एंड सेटल डाउन इन इंडिया? अभी हमने पढ़ा गाइस, निकोलाउ मनुकी वाज द पर्सन। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा गाइस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। नाउ गाइस विच, अब देखो ये आईएएस के क्वेश्चन में आया है प्रीलिम्स में। क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, 2018 का पेपर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवलर इलाबोरेटली डिस्कस अबाउट द डायमंड एंड द डायमंड माइंस ऑफ इंडिया? ये कोई ज्वेलरी होगा, ये है जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर। देखो आईएएस के क्वेश्चन में ये पूछा गया है। आई होप आई एम क्लियर विद द पॉइंट गाइस कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये क्वेश्चन आपको बताता है कि प्रीवियस क्वेश्चन थोड़े बहुत भी अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। नाउ गाइस दिस इज माय ओन चैनल defensepedia.in। माय नेम इज आकाश श्रीवास्तव। आई एम माई सेल्फ एन एक्स एनडीए 118th कोर्स। और गाइस इसी नाम पर मेरा ऐप भी है। अगर आपको किसी भी बच्चे को हिस्ट्री 1-to-1 पढ़नी है तो आई एम टेकिंग अ सेशन ऑन हिस्ट्री डेली एट 8 PM। सो गाइस प्लीज चैनल को डाउनलोड करिए और आइए मेरे से मिलिए। लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, सी यू वेरी सून। जय हिंद, टेक केयर, जय हिंद।